दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरक्षण को लेकर कहा, शायद लोग समझ नहीं पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उसको बेबाकी से समझ लिए हैं और पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि क्यों इतने आक्रोश हैं राहुल गांधी को लेकर। ये बताइए, राहुल गांधी को लेकर आप लोग इतना प्रचार प्रसार राहुल गांधी को तेज कर दिए हैं, उनका पोस्टर जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? उनके कृत्यों के कारण जला रहे हैं। हाँ। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं और आपके पास सबसे मजबूत साधन अपनी बात को रखने का देश का संसद है, सदन है, लेकिन आप भारत की छवि खराब करने के लिए विदेश की धरती पर जब जाते हैं तभी आपको सारी बातें याद आती हैं। आप पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। अब मान भी लिया कि अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया, आपसे ये बात गलती से निकल गई, लेकिन आपके खानदान की जो मंशा कृत निरंतर रही है। कभी नेहरू जी ने कहा कि मैं पिछड़ों के आधार पर मूर्खों को नहीं स्थान दूंगा, इंदिरा जी ने उसका विरोध किया। इंदिरा जी के समय एक पोस्टर छपा था कि कांटा नहीं ये कोटा है, कोटा नहीं ये कांटा है। तो आपकी मंशा, मनमोहन सिंह कहते हैं कि मैं देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उसके बाद कर्नाटक में इनकी सरकार होती है तो पिछड़ों के हक को अल्पसंख्यकों को देने का काम करती है। ओबीसी समाज काफी नाराज है क्या? बिल्कुल नाराजगी के कार्य आपने किया इसलिए नाराज है। लेकिन आप लोगों की संख्या बता रही है कि बस आप लोग बस सीमित हैं, जो भाजपा के ओबीसी लोग हैं वही नाराज हैं। नहीं, भाजपा के ओबीसी के लोग नहीं नाराज है, पूरा देश नाराज है ओबीसी वर्ग का। हाँ। लेकिन ये छल में डालने का काम जो निरंतर करते हैं, ये हम एक चीज में उनसे पीछे हैं, झूठ बोलने में। क्योंकि उन्होंने चुनाव में संविधान में पिछड़ों का संविधान समाप्त हो जाएगा, 100 बार राष्ट्रपति शासन उनकी दादी लगाती है, संविधान हम समाप्त करेंगे। देश में इमरजेंसी की बातें आपकी पार्टी बोली है, अयोध्या के नेता बोल रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान की अगर राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? देश में इमरजेंसी उनकी दादी लगाती हैं, राष्ट्र संविधान हम बदल देंगे। सारे कृत्य आप करेंगे, पाप आप करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि पाप ये करते हैं। तो ये आपकी कथनी और करनी का अंतर दिखाई देता है। जनगणना आपकी सरकार कब करा रही है? बिल्कुल कराएगी, समय आने पर। हमने जाति जनगणना से पहले ही लोगों को उनका हक देने का काम किया, पिछड़ों का हक देने का काम किया। 28 मंत्री किस सरकार में एक साथ ओबीसी वर्ग के बने? 1,60,000 दलितों के प्रमोशन में आरक्षण को अखिलेश की सरकार ने, मनमोहन सिंह ने समाप्त करने का काम किया। तब किसी इंडी गठबंधन से आवाज नहीं निकली। ममता बनर्जी पिछड़ों के आरक्षण में अल्पसंख्यकों को घुसाने का काम करती है भारी मात्रा में, तब किसी इंडी गठबंधन के पेट में दर्द नहीं होता। कर्नाटक में उनकी सरकार पिछड़ों के हक में सेंध लगा करके अल्पसंख्यकों को देने का काम करती है, तब किसी इंडी गठबंधन को दर्द नहीं होता। लेकिन संविधान समाप्त करेगी भाजपा। लेकिन अब एक बात बताइए, पोस्टर जलाना ये सही था? हमारे राजनीतिक जो अपने हद में रह करके, दायरे में रह करके विरोध करने का व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, वो हम करते हैं। उनकी तरह किसी पन्नू का समर्थन नहीं लेने जाते। आतंकवादी कनाडा से उनका समर्थन करता है कि राहुल गांधी के विचारों से मैं सहमत हूँ। किस सिख को आप देख रहे हैं? कड़ा तो मैं भी पहनता हूँ। किस सिख को देखे कि यहाँ पर कड़ा, सिख को, सरदार को कड़ा पगड़ी पहनने का अधिकार उस 84 में नहीं था जब सिखों का नरसंहार कांग्रेस पार्टी कर रही थी। ब्राह्मणों को, जब ब्राह्मणों की हत्या तब हुई थी जब गांधी हत्या के बाद एक कृत्य का आप परिणाम सारे समाज को दे देते थे, वो संविधान की रक्षा हो रही थी। इमरजेंसी लगा दे रहे थे पूरे देश में, वो संविधान की रक्षा हो रही थी। 100 बार राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे थे, वो संविधान की रक्षा हो रही थी। कुछ दिन पहले बनारस में अखिलेश यादव को लेकर पुतला दहन किए थे। अखिलेश यादव ने एक बात कही कि पूरे प्रदेश में 6 जगह आपने पुतला दहन किया, अगर मैं चाहूँ तो आधे घंटे में 600 पुतला जलवा दूँ। क्या कहेंगे? नहीं, उनको देश को जलाने का पुराना अनुभव है, उनकी परिवार को, क्योंकि वो तो उनके पिताजी हेलीकॉप्टर से भी गोली चला चुके हैं, तो वो ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वो, उनको नरसंहार का एक अनुभव है। वो नरसंहार करने वाली पार्टी है, उसको इसका अनुभव है। और जनता के लिए कभी उनका दर्द नहीं रहा, सिर्फ एक परिवार के लिए दर्द रहा। और बनते हैं पशुपालकों की पार्टी, उनके शासन में जितने पशुपालकों के पशु चोरी कभी बरामद नहीं हुए, सिर्फ वीआईपी आजम खान का पशु बरामद हुआ था। क्या कहेंगे भाई राहुल गांधी को लेकर? राहुल गांधी मुर्दाबाद। हाँ, बस जी, इसके आगे नहीं। इसके तो ये आप लग रहा है कि राहुल गांधी के स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे क्या? जी नहीं। क्यों? सपना देखे, सपना देखने का अधिकार सबको है। राहुल गांधी के बारे में देखने का अधिकार राहुल गांधी मुर्दाबाद। अरे प्रचार बड़ा बढ़िया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं क्या? कभी नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति है भाई। पप्पू है वो। पप्पू? हाँ। अरे जवाब नहीं दे पाते हैं मोदी जी उनके सामने। अरे कुछ नहीं कर पाते हैं। सदन में भागते फिरते हैं, आलू से सोना बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। यानी कट पेस्ट वीडियो आप भी देखते हैं? जी।
क्या भाई क्या मानते हैं, राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी निश्चित रूप से उनका कहीं न कहीं जो है मानसिकता कमज़ोर हो चुका है। जिस तरह से उन्होंने विदेश में जा कर के सिख विरोधी बात करते हैं, विदेश में जा कर के पिछड़ा दलित विरोधी बात करते हैं, ऐसे में निश्चित रूप से पिछड़े दलित समाज के आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। कहीं न कहीं उनकी मानसिकता कहीं न कहीं जो है पिछड़ा दलित विरोधी और सिख विरोधी मानसिकता है। इनका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के लेकर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आरक्षण खत्म, लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि हम खत्म करेंगे। उन्होंने कहा 50% से बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो। उन्होंने हाँ एक मिनट रुकिए। ऐसा है, अभी ये पूरा जग जाहिर है, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के हर जगह ये जग जाहिर है। विदेश की धरती पे जा कर के देश विरोधी बात लगातार वो करते रहते हैं और अब हम लोग का धरना समाप्त हो चुका है। नमस्कार। तो राहुल गांधी को लेकर आज काफ़ी लोग नाराज थे और राहुल गांधी का पोस्टर भी बनारस के जिला मुख्यालय पर जलाकर विरोध दर्ज किए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।